धनतेरस पूजन विधि। हिंदू समाज में धनतेरस सुख समृद्धि यश वैभव का पर्व माना जाता है। धनतेरस को कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। धनतेरस को मनाने का प्राचीन प्रमाण वैदिक साहित्य में भी पाया गया है। जैसे कि यमराज को वैदिक देवता माना गया है, इसलिए इस दिन यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देव धन्वंतरी की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दिन लक्ष्मी का आवास घरों में होता है। धनतेरस की शाम के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। कई स्थानों पर इसे नाली के पास जलाया जाता है। धनतेरस की शाम एक दीपक में मूंग के कुछ दाने, कुछ फूले, एक छोटी कील और एक छेद की हुई कौड़ी रखते हैं। कौड़ी को घिसने से उसमें छेद बन जाता है। इस दीपक में 4 बत्तियां लगाकर तेल डालकर इसे जलाते हैं। इस 4 मुंह से जलते दीपक को घर के मुख्य द्वार के सामने रख देते हैं। सुबह इसमें से कौड़ी निकालकर घर में रुपए पैसे रखने वाली जगह रखते हैं। धनतेरस के दिन खरीदारी। नई चीज़ों के शुभ आगमन के इस पर्व में मुख्य रूप से नए बर्तन या सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। आस्थावान भक्तों के अनुसार चूंकि जन्म के समय धन्वंतरी जी के हाथों में अमृत का कलश था, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदना अति शुभ होता है। विशेषकर पीतल के बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि धनतेरस के दिन नया सामान खरीदने से धन 13 गुना बढ़ जाता है। इस दिन सोना और चांदी जैसी धातु को खरीदना अच्छा माना जाता है। इस मौके पर लोग धन की वर्षा के लिए नए बर्तन और आभूषण खरीदते हैं। ऐसी मान्यता है कि धातु नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है। यहाँ तक कि धातु से आने वाली तरंगें भी थेराप्यूटिक प्रभाव पैदा करती है। इसलिए धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हालांकि इस मौके पर सिर्फ सोने और चांदी की ही नहीं, बल्कि कई अन्य सामान भी लोग खरीदते हैं। कई लोग इस मौके पर बाइक या कार लेना पसंद करते हैं। इस दिन व्यापारी अपने लिए नई बही खाते खरीदते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन गुड़ और कूटे हुए धनिये को मिलाकर प्रसाद बनाकर भोग लगाया जाता है। गांव में पशुओं की पूजा की जाती है, जो कि लक्ष्मी का स्रोत होते हैं। दक्षिणी भारत में गायों को विशेष सम्मान देकर पूजा कर जाता है। इसे अश्वयुज बहुला त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। अश्वयुज मतलब चांद और बहुला मतलब कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी यानी तेरस। धनतेरस से ही 3 दिन तक चलने वाले गोत्रात्र व्रत की भी शुरू होती है। इस दिन धन्वंतरी जी का पूजन करें। नवीन झाड़ू एवं सुपड़ा खरीद कर उनका पूजन करें। सायंकाल दीप प्रज्वलित कर घर दुकान आदि को श्रृंगारित करें। मंदिर, गौशाल, नदी के घाट, कुओं, तालाब, बगीचों में भी दीपक लगाएं। यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन व आभूषण क्रय करते हैं। हल जुती मिट्टी को दूध में भिगोकर उसमें सेमर की शाखा डालकर 3 बार अपने शरीर पर फेरें। कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घाट, गौशाला, बावड़ी, कुआं, मंदिर आदि स्थानों पर 3 दिन तक दीपक जलाएं। धनतेरस पूजन कथा। एक बार विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। कुछ समय बाद विष्णु जी कहने लगे कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना और उत्तर दिशा की ओर जाना। लेकिन विष्णु जी जैसे ही दक्षिण दिशा की ओर मुड़े, लक्ष्मी जी तभी उनके पीछे चल दी। कुछ दूर जाने पर वह गन्ने का खेत आया तो वह तोड़कर चूसने लगी।
विष्णु जी ने देखा तो वह बहुत क्रोधित हुए और लक्ष्मी जी को श्राप देते हुए कहा कि जिसका यह खेत है तुम 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। इतना कहकर वह क्षीर सागर को चले गए। लक्ष्मी जी किसान के यहाँ रहने लगी और उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष पूरे होने पर लक्ष्मी जी जाने लगी तो किसान ने उन्हें रोक लिया। विष्णु जी जब लक्ष्मी जी को लेने आए तब भी किसान ने उन्हें नहीं जाने दिया। इस पर भगवान बोले कि तुम परिवार सहित गंगा स्नान को जाओ और मैं तुम्हें जो कोड़ियाँ दे रहा हूँ उन्हें गंगा जी में छोड़ देना। जब तक तुम वापस नहीं आओगे हम नहीं जाएंगे। किसान ने भगवान के कहे अनुसार किया। उसने जैसे ही कोड़ियाँ गंगा में डाली वैसे ही 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियाँ लेकर जाने लगे। किसान ने आश्चर्यचकित होकर गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने कहा कि हे किसान, ये 4 भुजाएं मेरी ही थी। गंगा जी ने किसान से पूछा कि तुमने जो कोड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे तुम्हें किसने दी है। किसान ने कहा कि मेरे घर 2 सज्जन आए हुए हैं, उन्होंने दी है। अब गंगा जी कहती है कि तुम्हारे घर जो पुरुष है वह विष्णु जी है और जो स्त्री है वह लक्ष्मी जी है। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो फिर से वैसे ही निर्धन हो जाओगे। किसान जब वापस लौटा तो भगवान से बोला कि मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। इस पर भगवान बोले कि इन्हें मेरा श्राप था जो 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी, और लक्ष्मी जी तो चंचल है, वह एक जगह नहीं ठहर सकती। इन्हें तो बड़े बड़े नहीं रोक पाए, लेकिन किसान जिद पर अड़ गया कि वह लक्ष्मी जी को नहीं जाने देगा। किसान की जिद सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी कि अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है, तुम अपना घर साफ रखना और शाम को दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, लेकिन मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। उसके बाद लक्ष्मी जी दशों दिशाओं में फैल गई। विष्णु जी देखते रह गए। किसान ने अगले दिन वैसा ही किया जैसा लक्ष्मी जी ने कहा था और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस तरह वह किसान हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने लगा। उस किसान को पूजा करते देख अन्य लोगों ने भी पूजा करना आरंभ कर दिया। भगवान धन्वंतरी पूजन विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाए जाने वाले इस महापर्व के बारे में सकत पुराण में लिखा है, जब देवता और राक्षस ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो इसी दिन समुद्र से अमृत का कलश लेकर परम वैद्य आयुर्वेद के जनक श्री धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे, जिस कारण इस दिन धनतेरस के साथ साथ धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने देवताओं को अमृत पान कराकर अमर कर दिया था। अतः वर्तमान संदर्भ में भी आयु और स्वास्थ्य की कामना से धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, इसलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा भक्ति भाव से चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी, पान दक्षिणा आदि अर्पित करके की जाती है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक व स्वास्थ्य के अधिष्ठाता देवता होने से विश्ववंद हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने जगत त्राण हेतु 24 अवतार धारण किए हैं, जिनमें भगवान धन्वंतरी 12वें अंश अवतार है, अर्थात आप साक्षात विष्णु अर्थात श्री हरि के रूप हैं। इनके प्रादुर्भाव का रोचक वृत्तांत पुराणों में मिलता है। गरुड़ पुराण में भगवान धन्वंतरी के व्रत की कथा का वर्णन आया है। तदनुसार ऋषियों के पूछने पर विष्णु जी ने कहा है कि पृथ्वी व स्वर्ग में रोगों के कारण दुखी मानवों व देवों की दशा से आर्त होकर महायोगी नारद भगवान विष्णु के पास गए और अनेक व्याधियों से ग्रस्त प्राणियों के निरोग होने का उपाय पूछा। तब भगवान ने कहा कि मैं धन्वंतरी का अवतार ग्रहण कर इंद्र से आयुर्वेद को प्राप्त करके सब लोगों को स्वस्थ बना दूंगा।
साथ ही भगवान बोले कि मैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी वीरवार हर्षत नक्षत्र के शुभ दिन बनारस में धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद का उद्धार करूंगा। नारद जी ने भगवान धन्वंतरी की पूजा विधि, उसका फल, नियम व समय तथा पूर्व में किसने किया आदि प्रश्न पूछे। तब भगवान ने कहा कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मैं प्रकट हुआ हूँ, अतः यह दिन धनतेरस के नाम से विख्यात होगा। विधिवत पूजन अक्षय फलप्रद होता है। यम दीप दान पूजन विधि। धनतेरस के दिन यमराज को दीप दान और पूजा करके स्वस्थ और लंबे जीवन का आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है। यमराज को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा रोली, मोली, अक्षत, पुष्प आदि से करते हैं और गुड़, मिठाई आदि का भोग लगाते हैं। यम की प्रसन्नता के लिए सार्वजनिक स्थलों को दीपक से प्रकाशित करें। इसी समय एक अखंड दीपक घर के मुख्य द्वार की देहरी पर किसी प्रकार का अन्न, साबुत गेहूं या चावल आदि बिछाकर उस पर रखें। मान्यता है कि इस प्रकार दीपदान करने से यम देवता के पाश और नरक से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इसी दिन यमराज से राजा हिम के पुत्र की रक्षा उसकी पत्नी ने किया था, जिस कारण दीपावली से 2 दिन पहले जाने वाले ऐश्वर्य का त्योहार धनतेरस पर सायंकाल को यमदेव के निमित्त दीपदान किया जाता है। इस दिन को यम दीपदान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है और पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। इस दिन परिवार के सभी सदस्यों को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यमराज को प्रसन्न करने के लिए किसी पात्र में तिल के तेल से युक्त दीपक प्रज्वलित करके निमन मंत्र पढ़ना चाहिए। मृतना पाश दंडाभ्याम कालेन श्यामा सह त्रयोदश्याम दीप दानात् प्रियज प्रियताम मम। इसका अर्थ है कि मृत्यु काल में मैं जंजीर और दंड धारण किए हुए भैंसे पर सवार सूर्यपुत्र यमराज में आपको त्रयोदशी के दिन दीपदान कर रहा हूँ। अब मृत्यु से मेरी रक्षा करें, इससे मुझे बचाइए। यमदीप दान पूजन कथा। राजा हिम के पुत्र की कुंडली में शादी के बाद चौथे दिन सांप से डसने से मौत होना लिखा था। जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी को जब ये बात पता लगी तो उसने किसी भी तरह यमराज को बचाने का निश्चय किया। उस दिन धनतेरस थी। सांप के डसने का अंदेशा था। उसकी पत्नी ने उसे सोने नहीं दिया। अपने सारे जेवर और गहने, सोने चांदी के सिक्के आदि से दरवाजे पर एक ढेर बना दिया और सब तरफ दीपक जला दिए। इसके बाद अपने पति को कहानी और गीत आदि सुनाने लगी। जब यमराज सांप के रूप में दरवाजे के पास आए तो सोने चांदी, जेवर और रोशनी के कारण उनकी आंखें चौंधिया गई। यमराज राजकुमार के कमरे में प्रवेश नहीं कर सके। उनका ध्यान कहानी और गीत के कारण भी भटक गया। सुबह होने पर यमराज चले गए। इस प्रकार राजकुमार के प्राण उसकी पत्नी ने बचा लिए। उसी दिन से धनतेरस मनाया जाने लगा। इस दिन को यम दीपदान के रूप में मनाया जाता है। दीपदान करने से परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। कुबेर पूजन विधि। इस दिन देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, अतः इस दिन लक्ष्मी पूजा और कुबेर पूजा शुभ मानी जाती है। धनतेरस के दिन भजन आदि गाए जाते हैं। माँ लक्ष्मी को नैवेद्य के रूप में मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन घरों को साफ सफाई, लीप पोत कर स्वच्छ और पवित्र बनाया जाता है और फिर शाम के समय रंगोली बना दीपक जलाकर धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। कुबेर हिंदू धर्म के एक देवता हैं। इन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष माना जाता है।
वारा पुराण के अनुसार पहले जन्म में कुबेर देव गुणनिधि नाम के एक वैद्य ब्राह्मण थे। माना जाता है कि कुबेर देवी धरती में दबे हुए खजाने की रक्षा करते हैं। धन प्राप्ति के लिए पूरे विधि विधान से धनतेरस के दिन कुबेर मंत्र या कुबेर मूर्ति की पूजा की जाती है। कुबेर देव को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातः उठकर सभी गृह कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान पर कुबेर देव की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। यदि घर में कुबेर देव की प्रतिमा ना हो तो घर की तिजोरी या धन रखने का बक्सा भी प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि पूजा में तिजोरी या बक्से का प्रयोग कर रहे हैं तो उस पर रोली से स्वास्तिक बनाना चाहिए, परंतु मूर्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके सामने स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इसके बाद पूरी श्रद्धा भाव से मंत्रों का जाप करते हुए कुबेर देव का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद ओम कुबेराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। अंत में तिजोरी या कुबेर देव की धूप, दीप, फूल व गंध से पूजा करनी चाहिए। धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए पूजा में प्रयोग की गई हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, दुर्वा आदि को एक कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नई गद्दी बिछाएं अथवा पुरानी गद्दी को ही साफ कर पुनः स्थापित करें। पश्चात नवीन बसना बिछाएं। सायकाल पश्चात 13 दीपक प्रज्वलित कर तिजोरी में कुबेर का पूजन करते हैं। इस मंत्र द्वारा कुबेर देव का ध्यान करना चाहिए। आभ्यामयामि देव तवामी हा याहि कृपां कुरु कोशम वृद्ध्य नित्यम त्वं परिरक्ष सुरेश्वर। श्रेष्ठ विमान पर विराजमान गरुड़ मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा एवं वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत तुंदिल शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र निधीश्वर कुबेर का मैं ध्यान करता हूँ। इसके पश्चात धन प्राप्ति के लिए कुबेर देव को निमन मंत्र द्वारा चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम कलीम श्रीम कलीम वितेश्वराय नमः। यक्षाय कुबेराय वैष्णवनाय धन धान्य अधिपत्ये धन धान्य समृद्धि में देहि दाप्य स्वाहा। ओम कुबेराय नमः। इसके पश्चात कपूर से आरती उतारकर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। अंत में हाथ से पुष्प, गंध व अक्षत छोड़ते हुए इस मंत्र के उच्चारण के साथ पूजा समाप्त करें। ओम श्री कुबेराय नमः। अनेन पूजनेन श्री धानधक्ष्य श्री कुबेर प्रियताम नमो नमः। कुबेर देव को धन का अधिपति कहा जाता है। माना जाता है कि पूरे विधि विधान से जो भी कुबेर देव की पूजा करता है उसके घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। मान्यता अनुसार कुबेर देव की पूजा सूर्य अस्त के बाद प्रदोष काल में करनी चाहिए, वरना पूजा का उचित फल प्राप्त नहीं होता है।